हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ क्लास उदय में। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है रीट का प्रतिशत, तो ये जो टॉपिक है ये किसी भी कंपटीशन के लिए इसके अंदर हमने सवाल करवाए हैं। तो आज की वीडियो में प्रतिशत के कुछ ऐसे सवाल करने जा रहे हैं हम, जो कि किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही अच्छे सवाल हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इन सवालों को अच्छे से करिएगा। तो आइए हम आज के टॉपिक के प्रतिशत के कुछ सवाल करें। हमारा आज का ये प्रतिशत का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इसमें आप देखें कि एक दुकानदार 12% वस्तुओं के दाम को अधिक करता है, यहाँ देखना है। उसके बाद उन्हीं वस्तुओं का वो 12% क्या कर देता है, कमी कर देता है। तो हानि या लाभ ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में सदैव जैसे दुकानदार ने किसी वस्तु को 12% बढ़ाया और उसके बाद 12% कम कर दिया, तो सदैव हानि होती है। तो हानि होगी, इसका मतलब ये है, इसका प्रतिशत जैसे किसी वस्तु का किसी मान का हम पहले मूल्य बढ़ाते हैं फिर घटाते हैं, तो कुल जो परिवर्तन आता है वो इस प्रकार से, मान लीजिए ये जो x परिवर्तन है, कुल जो परिवर्तन आता है x प्रतिशत है, तो कुल परिवर्तन क्या होगा, प्रतिशत का स्क्वायर बटा में 100। कुल परिवर्तन सदैव घटाव में होगा, मतलब माइनस में होगा, हानि होगी। तो आप देखिए यहाँ पे x प्रतिशत कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे हम, बटा में 100 कर देंगे। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 बटा में 100 कर दिया। तो आपको पता है सीधा आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 2 छोड़ के पॉइंट आएगा, तो 1.44 आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन सही आ रहा है इसका। तो आप देखेंगे कि यहाँ जब कोई किसी वस्तु का दाम अधिक होने पर उसके बाद उसकी कमी की जाती है, तो सदैव घटाव में इसका आंसर आता है। मान लीजिए ये प्रतिशत बढ़ाया x, तो इसका x प्रतिशत की स्क्वायर बटा में 100 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह के जो सवाल हैं उनमें हानि होगी, तो ये हानि प्रतिशत है हमारी, घटाव में मतलब हानि हुई है, इसमें हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कितना आया है हमारा, 144 हानि प्रतिशत आया है। तो ऐसी स्थिति में जब इस तरीके का सवाल आता है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होती है और उसका निकालने का जो भी आपका प्रतिशत है उसका वर्ग बटा में 100 कर देना है। तो इस प्रकार के हम और सवाल करते हैं। जैसे ये सवाल है हमारा, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक कर्मचारी का वेतन पहले 20% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है। यदि ये हमने पिछला सवाल किया था, उसमें प्रतिशत सेम ही बढ़ाया और सेम ही घटाया, तब हमने क्या किया, उसका वर्ग, प्रतिशत का वर्ग बटा में 100 करके उसका आंसर लिया। अब यहाँ पे है 20% घटाया और 10% बढ़ा दिया, तो ये हमारे माइनस ऋणात्मक चिन्ह पर डिपेंड करता है कि कैसा आंसर आने वाला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पहला प्रतिशत जो है वो x हम लेंगे इसको, और दूसरे को हम y ले लेंगे। तो इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं, पहले घटाया फिर उन्होंने बढ़ाया, तब हम इसको करेंगे तो ये प्रभाव होगा x माइनस वाई, फिर माइनस एक्स वाई बटा में 100। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। तो इस प्रकार से जब हल करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि इसके ऊपर यहाँ देखें घटाया लिखा है, तो माइनस का क्या है 20, फिर यहाँ देखें बढ़ाया है 10% बढ़ाया है, मतलब ये प्लस का है, तो y का मान प्लस का 10 है, तो प्लस का 10 माइनस 20 इंटू 10 बटा में 100। 20 इंटू 10 बटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास आ गया, यहाँ पे आया, जुड़ने की बजाय क्या हो गया, घट गया। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया माइनस का 10, यहाँ माइनस, यहाँ 200 आ गया हमारे पास, बटा में क्या है 100 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माइनस का 10 और माइनस का 2, ये नहीं कि इसको घटा देंगे, तो दोनों का सेम चिन्ह है, तो इसका मतलब माइनस का 12%, मतलब कमी आई है इसमें। कितनी कमी आई है, 12% कमी आई है। तब
प्रभाव क्या पड़ेगा वेतन पर, 12% क्या रहेगा, वो कम रहेगा पहले इसकी तुलना में। तो इस प्रकार का ये सवाल है। यदि हम इसमें देखें आप, पहले वेतन को घटाया गया है, फिर वेतन को बढ़ाया गया और कम मात्रा में बढ़ाया, कम प्रतिशत में बढ़ाया है, कितना भी बढ़ाया हो ये प्रभाव पड़ेगा। पहले का प्रतिशत और बाद का प्रतिशत इंटू पहले का प्रतिशत और बाद का प्रतिशत बटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस प्रकार के यदि हमने सवाल करने हैं तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। यदि हम इस सवाल की बात करें तो किसी भी आकृति में, चाहे वो वृत्त है, आयत है, वर्ग है, तो किसी भी आकृति में यदि हम उसकी भुजा को, जैसे इसमें त्रिज्या को बढ़ाते हैं तो उसके क्षेत्रफल में जो प्रभाव पड़ता है वो इस प्रकार से पड़ता है। जितनी वृद्धि की है आपने वो x हो गया हमारा, तो वो प्रभाव क्या पड़ता है इस प्रकार से देखें आप, तब प्रभाव पड़ता है 2x प्लस, यहाँ 2x प्लस, मतलब ये जो प्रतिशत प्रभाव पड़ा है 2x प्लस x की स्क्वायर बटा में क्या आएगा, 100, ये प्रभाव पड़ता है। किसी भी आकृति की बात कर लें आप, किसी भी आकृति की बात करें, उसमें उसकी भुजा त्रिज्या को जितना प्रतिशत बढ़ाएंगे तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, वो प्रभाव ये होगा हमारा 2x प्लस x की स्क्वायर बटा में 100। तो जैसे कि इस सवाल में हम देखते हैं तो इसमें देखेंगे हम, हमारे पास आएगा 2x प्लस x स्क्वायर बटा में 100, तो इसमें आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर बटा में 100। तो आप देखते हैं कि यहाँ आ गया हमारे पास 2 प्लस 1 बटा में 100। तो इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, जैसे 100 आया तो 200 प्लस 1 मतलब 201 बटा में 100। तो कहने का सीधा सीधा अर्थ क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट, क्योंकि 2 छोड़ के पॉइंट लगेगा, 0.1%, 2.01%, मतलब सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि किसी भी आकृति में हम उसकी भुजा त्रिज्या की वृद्धि करते हैं हम, तो उसके क्षेत्रफल में जो प्रभाव पड़ता है उसको हम किससे लिखते हैं, 2x प्लस x स्क्वायर बटा में 100। वो जो प्रतिशत वृद्धि की है उसको x लेंगे तो 2x प्लस x स्क्वायर बटा में 100 से लिखेंगे हम। तो इस प्रकार ये हमारा प्रभाव है, जब वृद्धि करते हैं हम भुजा में त्रिज्या में, तो ये प्रभाव है। इसमें हमारा प्रतिशत लगाते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम और भी शॉर्ट कर सकते हैं। यदि पहले से 100, यहाँ 200 प्लस 1, 200 प्लस x, 200x प्लस 2x प्लस लगा सकते हैं हम बटा में 100, सीधा ही लगा सकते हैं इसको। ये थोड़ा सा पूरा हल किया हुआ सवाल है। तो इस प्रकार से आपने इस सवाल को करना है। तो एक और सवाल करते हैं हम इसी तरीके का। जैसे हमारा ये सवाल है, एक आयत की भुजाओं में से एक भुजा 20% बढ़ाई जाती है और दूसरी 5% बढ़ाई जाती है। तो इसमें यह भी हो सकता है एक बढ़ाई जाती है दूसरी घटाई जाती हो। तो जैसे पहला प्रतिशत उसको x ले लेंगे हम, दूसरे को y लेंगे। तो अगर दूसरी घटाई जाती है तो वो माइनस का हो जाएगा, लेकिन प्रतिशत जो क्षेत्रफल में परिवर्तन है वो ये रहेगा हमारा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100, ये रहेगा हमारा परिवर्तन। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100%, ये हमारा परिवर्तन रहेगा। तो इस प्रकार से हम इसमें करेंगे तो ये हमारा परिवर्तन है। तो बढ़ाया कितना है, प्लस में बढ़ाया है और घटाया, यहाँ भी बढ़ाया है 5, अगर घटाया होता तो माइनस आ जाता, यहाँ भी माइनस आएगा फिर, लेकिन अब तो दोनों में बढ़ाया है तो ये आ गया प्लस 20 इंटू 5 बटा में 100। अब आप देखेंगे कि 25 हो गया हमारे पास, ये 20 और 5 25 हो गया, प्लस 20 पांजा कितने होते हैं, 100 होते हैं, ये 100 हो गया हमारे पास। तो 20 पांजा कितने हो गए हमारे पास, 100 हो गए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो बटा में भी क्या है, 100 है। आप क्या करते हैं, जल्दबाजी में देखें कि 100 से 100 कट गया, आंसर ए आ गया, तो ये जल्दबाजी में गलत हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे 25 प्लस 100 से 100 कट गया, लेकिन क्या बचा, 1। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 26 आएगा, 25 नहीं आएगा, 26 आएगा।
आप क्या, जैसे कि अपन क्या करते हैं कि ये देखें 100 से 100 कट गया तो 25 ही तो बचा है, तो 25 के ऊपर टिक लगा दें। ऐसा नहीं है, 100 से 100 कट गया तो 1 आया, 1 और इसके बीच में प्लस का निशान है, अगर माइनस का है तो घट जाएगा, प्लस है तो जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब कितना प्रतिशत आया हमारे पास? 26%। सी ऑप्शन आएगा हमारे इस सवाल का। तो आपने देखा कि एक आयत की भुजाओं में से एक भुजा 20% बढ़ाई जाती है, दूसरी 5% बढ़ाई जाती है। अगर घटाई आ जाता तो यहाँ माइनस और माइनस हो जाता, लेकिन क्षेत्रफल में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो x + y + xy बटा में 100 है, ये परिवर्तन है। तो x पहला प्रतिशत, y दूसरा प्रतिशत। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा कितना आ गया? 26% आ गया। तो इस प्रकार का ये सवाल आपने, एक और सवाल करते हैं हम। जैसे ये सवाल है हमारा, इस सवाल में देखें आप, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 46% मत मिले, 46% वोट मिले। यदि वह 15,208 वोट से, मतों से हार गया तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? कुल मतदाता कितने थे वो हमने निकालना है। तो कुल मतदाता निकालने हमने, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 46% मत मिले हैं और जितने लोगों ने मतदान किया उसमें से 46% ने उस बंदे को मतदान किया है जो 15,208 मतों से हार गया है। तो कुल कितने मतदाता थे चुनाव में जिन्होंने भाग लिया? तो आप देखें कि कितने मतदाता थे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कितने मतदाता थे। तो मतदाता कितने हैं? 2 मतदाता हैं। उसमें से अगर दोनों बराबर रहते हैं तो इसका मतलब दोनों का होगा 50-50%। मतलब ये आएगा इसका परिवर्तन, 50% एक को और 50 दूसरे को। अगर दोनों बराबर रहते हैं तो इसका मतलब यहाँ बराबर नहीं रहे, यहाँ इसको कितना कम मिला? 50। तो 50% और इससे हारा है वो, तो ये हो गया कुल मतदाता। बटा में कितने कम मिले हैं उसको? 50% मिलते तो बराबर रहता -40। कितने कम मिले हैं? 4 कम मिले हैं। तो अब यहाँ हम इंटू करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? 50 × 15,208 बटा में माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 4 आ गया। अब 4 का इसमें भाग कर देते हैं हम, तो हमारे पास कुल मतदाता आ जाएंगे। आप देखते हैं कि हमारे पास 2 का भाग करेंगे तो 25 बटा में 2 आ जाएगा, और 2 का भाग हम 15,208 में करते हैं तो इसका आधा हो जाएगा। 15,208 का आधा हो जाएगा 7,604 हो जाएगा। और हम 25 से इंटू करते हैं तो ये आ जाएगा 190-100 आ जाएगा, मतलब 190-100 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन हमारा सही आएगा। तो इस प्रकार से हमने प्रतिशत के कई वीडियो डाले हैं, 2-3 वीडियो में प्रतिशत के सवाल किए हैं। तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि अपन उसी प्रकार से सिलेबस करें। आप अपना सहयोग बनाए रखें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस प्रकार से प्रतिशत के इम्पोर्टेंट सवाल आज हमने किए हैं। आगे भी हम अगली वीडियो में अलग टॉपिक लेकर आएंगे। तो आपने जो भी आपके सुझाव हैं ज़रूर देने हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। धन्यवाद।